बचपन बिताए हैं तो वो महंगाई वैसा नहीं था। आप शिक्षा पे ही देख लीजिए, क्या आपके बिहार में कितना शिक्षा है, कौन सा वैसा, मतलब मुझे ये सब को देखकर मैं बीजेपी को लाइक नहीं करती हूँ, जबकि मेरे पापा सपोर्ट करते हैं बीजेपी को। नहीं तो बीजेपी तो आई तो ये तो क्लियर था कि बीजेपी आई थी जब सरकार में, जो आरजेडी का सरकार था उस टाइम, तो बीजेपी आई तो 2005 में सरकार बना। 2005 में सरकार बनने के बाद में हमारे यहाँ रोड आया, बिजली थी, गांव-गांव तक रोड गया, बिजली गई। ये नीतीश कुमार जी की है, उस टाइम वो बीजेपी में नहीं थे, उनका पर्सनली जेडीयू था, है ना? जेडीयू था, पूर्णतः जेडीयू से सरकार नहीं बना था, आपको याद होना चाहिए। हाँ, पूर्ण बहुमत से बीजेपी जेडीयू का सरकार नहीं बना था। उसमें सबसे बड़ी भागीदारी हाजीपुर के हमारे नेता रामविलास पासवान का था जी। लेकिन जो भी है, नीतीश कुमार जी कुछ टाइम 10 साल तक काम किए अच्छा। आज हम लोग भी यहाँ पर हैं। एक चीज तो मैं उनका बोलूंगी कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जैसे बिहार की बेटियों के लिए काम किए, हम लोग भी इतने मतलब आगे आए, तो वो सब चीज वो नीतीश कुमार जी को मैं इस चीज का ये करूंगी, ना कि बीजेपी को करूंगी। अभी आप देख लीजिए, आपके बीजेपी में मतलब सरकार बनी है, किनको लाकर मुख्यमंत्री बनाया, ये भी आप देख सकते हैं। वो क्या विकास करेंगे, क्या करेंगे। तो आप बोले कि शुरू से ही मुझे बीजेपी नहीं, मुझे पसंद है शुरू से ही। मैं अब राजनीति में आई हूँ, बट मैं बहुत पहले से बीजेपी को पसंद है। क्योंकि लोग बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब सरकार बना तो उस टाइम में जो है बीजेपी का ही देन है कि कोलकाता से दिल्ली वाला आपका नेशनल हाईवे बना, गरीबों के लिए अन्न मिलने लगा खाने के क्या लिए। 4 केजी में 5 केजी में आप पूरे मंथली खा सकते हैं। एक पर्सनली आपको ही मैं बोल रही हूँ, या मान लीजिए मुझे ही मिलता है तो 1 मंथ में खा सकते हूँ, बताइए आप। क्यों? ये तो सही बात बताई, लेकिन पेंशन भी तो मिल रहा है। क्या पेंशन मिल रहा है? अच्छा, 400 रुपया पहले मान लीजिए बुजुर्ग को पेंशन मिलता था। आज प्रशांत जी आवाज उठाए, उनके वजह से मुझे तो लगता है उनके एजेंडे पे इस बार के चुनाव में काफी काम हुआ है। आपकी सरकार काम की है, बट हमारी सरकार नहीं, मैं पत्रकार हूँ। वही बीजेपी, मैं पत्रकार हूँ, हमारी सरकार नहीं। मान लीजिए आप बीजेपी की ही बात करें तो उनके एजेंडे पर ही काफी काम हुआ है। तो नहीं, एजेंडा तो ये तो साफ जाहिर है कि प्रशांत किशोर को लोग बता रहा था कि प्रशांत किशोर अभी तमिलनाडु में जो साउथ इंडिया का कौन सा हीरो है, विजय थलापति, विजय थलपति की पता क्या नाम है उसका, थालपत्री, जो भी नाम हो उनका, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जो अभी पता चला है कि प्रशांत किशोर ही गए थे वहां पे, प्रशांत किशोर ही जा करके, और उनको अभी उनका चुनावी सलाहकार थे, और उनकी अभी 3 साल की नई पार्टी है, और जो है वहां पे सरकार पूर्ण बहुमत से बना ली। ये तो कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का बिहार में क्यों नहीं चला? देखिए, बिहार में क्या ही बोला जाए। बिहार में एक तो पहले आपके जो भी बीजेपी पार्टी 10,000 का प्रचार कर दिया, चुनावी प्रचार हुआ, वो तो सीधी सी बात है कि चुनाव में प्रचार किया गया। 10,000 में कौन सा रोजगार होता है, आप ही बताइए। मुझे ही 10,000 मिलता तो मैं कौन सा रोजगार कर। तो ये क्लियर है ना कि बिहार की जनता 10,000 में बिक गई। बिल्कुल बिक गई। मान लीजिए हम घर में हैं, खुद को ही मानते हैं, सपोर्ट डेट अपने पे ही मान लेते हैं। मुझे 10,000 मिला, मेरे से अगल बगल के लोग भी कन्विंस हो गए, घर के लोग भी कन्विंस हो गए, जाकर वोट किए, और भी बहुत सारी नीति अपनाई गई है इस चुनाव में। लेकिन बीजेपी तो मैडम बहुत बड़ा काम किया है। बीजेपी जो है राम मंदिर बनवा दी, जो 500 साल का केस था, धारा 370 खत्म की। अच्छा, आप बताइए, राम मंदिर से क्या गरीबों का खाना चलेगा? लेकिन रोजगार मिलेगा? आस्था के लिए तो बहुत बड़ी जीत हुई ना। आस्था से देखिए, आस्था से जीवन नहीं कटता है, ना तो पेट भरता है। आस्था अपनी जगह है, मैं भी आस्था में विश्वास रखती हूँ, बट ये नहीं कि वहां पर हम जाकर कटोरी लेकर तो भीख तो नहीं मांगेंगे। हमारे युवाओं को रोजगार तो नहीं मिलेगा राम मंदिर बनने से। आस्था है, बहुत अच्छी बात। आपके नजर में धारा 370 कैसा है? मेरे नजर में क्या ही बोल, धारा 370 जो हटा कश्मीर से, वो देश हित में आपके नजर में अच्छा था या गलत हो गया? नहीं, वो अच्छा है, लेकिन आप जो राम मंदिर, पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था, और बीजेपी की सरकार ने जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश से पुलवामा हमला का जवाब दिया गया। फिर इसके बाद में कश्मीर से जो पाकिस्तान से जो ड्रोन अटैक हो रहा था, उसमें हमारे जो रक्षा है, वो सुरक्षा जो है हमारे देश की मजबूत हो गई। हमारे सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा जो है युद्ध करने वाला एक से एक तोप आ रहा है। हमारे यहाँ बम गोला बनाने के लिए मशीन बैठ रही है। तो क्या देश हित में बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही?
देखिए, देश हित की बात की जाए, चलिए ठीक है, वो देश के लिए जो भी हो रहा है वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामने आपके वाला को जवाब उत्तर प्रदेश के सारे अपराधी मारे मारे गए हैं, जो इसमें आतिक अहमद हैं या फिर हमारे जो मुख्तार अंसारी जी हैं। इसके बाद में दाऊद इब्राहिम जो है ये अपना पूरा छोड़ करके पाकिस्तान में दुबक करके, दुबई में से हट करके पाकिस्तान में दुबक के बैठा है। तो क्या बीजेपी की फंडा सही नहीं है देश हित के लिए? देश हित के लिए ठीक है, बट जैसे वो चीज किया जा रहा है वैसे युवाओं के लिए रोजगार भी किया जाए, शिक्षा पर भी काम किया जाए। मान लीजिए अगर हमको रोजगार मिले, हाँ। अगर हमको रोजगार मिले और हमारे यहाँ 2-4 शहरों में प्रत्येक दिन बम ब्लास्ट हो, नहीं तो देखिए, आप बता रहे हैं आप देश के जैसे मुखिया हुए, तो आपके हित में सब कुछ को देखना चाहिए ना। जैसे आप उस चीज के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है कि देश के हित में आप काम कर रहे हैं। आप मान गए ना कि बीजेपी देश हित में अच्छा काम कर रही है। हाँ, मान गए कि देश हित में अच्छा काम कर रही है। बीजेपी देश हित के लिए और देश सुरक्षा सर्वोपरि है। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाँ, बिल्कुल क्लियर है जी। तो ये क्लियर है कि बीजेपी ने देश हित के लिए अच्छा काम किया है। अब बात मुद्दा उठती है यहाँ पे बेरोजगारी की जी, बेरोजगारी की। तो क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी तो है, क्लियर है कि बिहार में बेरोजगारी है। बिहार में हर स्टेट में हम कहीं भी जाते हैं तो बिहारी करके मुझे गाली सुनना पड़ता है जी, बिहारी कह करके मुझे अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। अभी एक पंजाब से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था कि बिहारी कह के उसको बहुत पीटा जा रहा था जी। तो इसके बाद में जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने जो नारा 2025 में लगाया था, जैसे दिल्ली में ही हुआ, हाँ, जो तो बिहारियों को इनकाउंटर कर दिया एक पुलिस वाले ने। और जीतन राम मांझी जी का स्टेटमेंट आप देखें क्या बोले। तो इस तरह से लोग मतलब अपने कार्य को लेकर मतलब इतना भी ये नहीं होना चाहिए। जैसे जीतन राम मांझी जी का ही देख लीजिए आपने स्टेटमेंट क्या बोल रही है बिहारी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास करके तो बिहार में बेरोजगारी उतना ही है और शिक्षा। अच्छा, 2-4 फैक्ट्रियां बैठ जाएंगी तो फिर आप बीजेपी की बिहार में बड़ाई करना चालू कर दीजिएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अडानी अभी बोले हैं कि 600 करोड़ लगा करके सम्राट चौधरी से मिले थे, अडानी परिवार आए थे कि 600 करोड़ रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री 2-3 तो सीमेंट का और पता नहीं क्या डाल रहा हूं। किसी से कोई ये नहीं है, ठीक है, पार्टी विशेष मुझसे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, बट हाँ हमारे बिहार के हित में काम होना चाहिए। बिल्कुल, तो कोई भी पार्टी करे, बिहार के लोगों के लिए विकास बढ़े और बेरोजगारी हटे, ये सब चीज होनी चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे धरातल पे देखिए, एक मैं आपके बात से सहमत हूँ कि बिहार सरकार पिछले 10 सालों से सिर्फ वादा करती है, धरातल पे काम नहीं उतारता। तो रोड बनाने से विकास नहीं। 5 साल पहले आपने कहा कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, हमारे यहाँ अभी तक नहीं बना। इसके बाद में आप शिलान्यास किए, रोहतास जिला में रोपवे का ध्वस्त हो गया। बिहार की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, आपने यह बात सत्य कहा। क्या नाम है आपका नाम बताइए? नेहा नटराज जी। आपने ये बात सही कहा कि जो बिहार में हमारे धरातल पे काम जो नहीं हुआ, सिर्फ झूठे बिहारियों के साथ में जुमलेबाजी हुआ, वादा हुआ, तो एक कहीं ना कहीं दोषपूर्ण बीजेपी की नहीं होगी, हो सकता है कि उसके बिचौलियों का। अभी पूर्ण बहुमत से बिहार सरकार अपनी बनाई है। अब इसमें देखिए सीएम की जहां तक बात होती है, मैं देखिए खुलेआम बोलता हूं कि अगर सीएम की जो बात होती है तो हो सकता है कि बीजेपी चुनाव अच्छा से सीएम का नहीं किया। तरह तरह की बातें जातिवाद को लेकर के, फिर बैक कैरियर को लेकर के उनके, और 2-2 एफिडेविट बनवाने को लेकर के उनके, मतलब आपत्तिजनक वायरल भी होता है, लोग बोलते भी हैं लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देते, ये भी सत्य है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ये भी सत्य है कि अभी तक 10 सालों में हमारे बिहार में काम नहीं हुआ, और यही मोटो लेकर के यहाँ के प्रशांत किशोर ने चला था। काम बस यही आपको दिख रहा है, रोड दिख रहा है, हाईवे दिख रहा है, ये सभी दिखेगा, बाकी तो और तो कुछ नहीं दिख रहा है। और प्रशांत जी यही सब चीजों को लेकर चुनाव में अपने मुद्दा भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में उन्हीं के मुद्दे पर सरकार काम भी की। ये तो सही बात है। प्रशांत किशोर जी तो ऐसे भी जीत गए, मान लीजिए उनका एक भी सीट बिहार में नहीं निकला, लेकिन उनके मोटो पे कम से कम बिहार डर के मारे काम तो कर रही है। यही तो प्रशांत जी का कहना है, कम से कम उनके ही मुद्दों पर सरकार काम किया, और जो अभी बहुत कुछ देखा जाए तो उनके मुद्दे पर हुआ है इस बार चुनाव में, और उनके कहे हुए पे सरकार काम कर रही है। हमारे जो बिहार के जो जनता है उनको फायदा हुई है उससे।
फायदा हुई है ना, बिल्कुल। ये प्रशांत किशोर की ही देन है। जी। चलिए इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई प्रशांत किशोर जी को। लेकिन एक हमारे मन में मैडम एक और सी बात हमारे मन में उठ रही है, मैं पूछ लेना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी सम्राट चौधरी सीएम बने हैं और इसमें नीतीश कुमार के लड़के जो हैं क्या बने भैया हमारे भैया, स्वास्थ्य मंत्री। और लोग सोशल मीडिया पे इस समय इतना मिलियन में व्यूज जा रहा है कि उनको खुद स्वास्थ्य की जरूरत है, तो पहले खुद अच्छे से डॉक्टर से चेक करा ले। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए उनके बारे में तो क्या टीपा टिप्पणी किया जाए, ये परिवारवाद की राजनीति चलती आ रही है, ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो तो बोलते थे कि मुझे परिवारवाद से मतलब वो उनका स्टेटमेंट रहता था कि नहीं, लेकिन काम वो भी वही किए, अपने बेटे को लाकर स्वास्थ्य मंत्री बना दिए, जिनको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। 2015 में मोदी जी आए थे यहाँ पे, मुझे याद है सुवरा में, तो मोदी जी बोले थे कि परिवारवाद हटाओ, सोनिया गांधी को लेकर के बात किए थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के एक बहुत होता है कि परिवारवाद हटाइए। परिवार लालू यादव को लेकर के कि उनकी बेटी बेटा सब सांसद विधायक हो गए, उनको लेकर के परिवारवाद की बहुत बड़ी जोरबाजी भाषण चल रही थी। लेकिन आज बिहार में कहीं ना कहीं परिवारवाद तो झलक ही रहा है मैडम। ये तो क्लियर है कि सारा मीडिया, पत्रकार और आम जनता, नेता मंत्री सब दिख रहे हैं। देखिए यहाँ क्या बोले, ऊपर से लेके नीचे तक परिवारवाद भरा हुआ है राजनीति में, उस चीज को मान लीजिए। अभी देखिए जैसे उनको कोई नॉलेज नहीं था निशांत कुमार जी को, लेकिन उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। परिवारवाद हुआ है, बिल्कुल हुआ है, आप सीधे से देख लीजिए, नहीं तो वो कहीं राजनीति में थे भी नहीं, डायरेक्ट से मंत्री बनाया गया। यहीं पर दीपक प्रकाश जी को देख लीजिए, पिताजी के कारण, माताजी के कारण वो भी पंचायती राज मंत्री बन गए। तो ये क्या है, इसको क्या बोला जाता है? परिवार। आपके सीएम सम्राट जैसे लोग क्यों नहीं जाकर कोई मंत्री बन गए? आपके बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी तो राजनीति परिवारों से ही बिलोंग करते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी मंत्री रहे, उनकी मां मंत्री रहे। अच्छा, ये आप एक चीज को दिखा दीजिए, हम लोग की तरह कहाँ आपके मतलब मंत्रिमंडल में कोई मंत्री बना है, कोई नीचे स्तर के लोग बने होते तब बताया जाता। वहां तो भरे पड़े हैं सारे परिवारवादी। परिवारवाद तो पूरा हमारे बिहार में चल रहा है। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी जो भाषण दिए थे उसको काट दिया जाए कि उनका बिल्कुल जी मैडम भाषण रहता है। अच्छा, फेक भाषण रहता है, वो मतलब बोलते हैं, काम कर देते हैं उस पर जो भाषण। हमारे बिहार में वाकई सही बात है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा हमारे बिहार में धरातल पे नहीं दिख रहा है, वजह जो भी रहा हो। लेकिन मैं बता दूं मैडम, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, सबसे अच्छा पार्टी बिहार में कौन है? अभी तो किसी को नहीं बोला जाएगा। प्रशांत किशोर भी नहीं और जन सुराज भी नहीं। नहीं, हमारी पार्टी तो भी काम कर रही है। जब नहीं, अच्छा पार्टी की मैं बात किया हूँ, बिहार में इस समय सबसे अच्छा पार्टी कौन है? अच्छी नहीं होती है और बुरी नहीं होती है, एक बात मान लीजिए, जो बिहार के हित में या देश के हित में काम करे वो सबसे अच्छी। तो आखिर जन सुराज को मौका मिलता तभी तो पता चलता कि अच्छा है कि बुरा है। अभी तो हम देखिए, लेकिन एक तो अच्छाई आपको दिख रही है ना। हाँ, हमारे पार्टी के एजेंडा पर ही काम हुआ है, बिहार सरकार काम की है, तो अभी तो फिलहाल हमारी पार्टी अच्छी रहेगी और आने वाली टाइम में कहीं ना कहीं जगह जरूर मिलेगा, ये तो उम्मीद है। और विपक्ष होते हुए, देखिए विपक्ष होते हुए भी अभी आपको विपक्ष के रूप में कोई नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट जनसुराज दिख रहा है। अभी विपक्ष में जनसुराज ही है, आरजेडी नहीं है। नहीं, अच्छा कहाँ कोई दिख रहा है भैया? कोई दिख नहीं रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव तो चिल्ला चिल्ला करके अभी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि परिवारवाद अब कहाँ गया, हम बिहार के लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। लेकिन जनसुराज पार्टी तो एक बार भी नहीं कहा कि बिहार के साथ में धोखा हो रहा है। जनसुराज पार्टी अपनी जगह पर अपनी बातों को रख दे रही है, आप उस चीज को देख लीजिए। एक और बात, छोटी सी लास्ट क्वेश्चन मैम, जैसे प्रशांत किशोर एक अच्छे अनुभवी जो है सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार है, नेता उनको मैं नहीं कहता, वो नेता नहीं है। प्रशांत किशोर जी नेता नहीं है, वो एक अच्छे सलाहकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनको राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार में ज्यों ही अपना कदम रखा, ये सही बात है कि अगर विकास करना है तो पहले अपना घर सुधारिए, घर से गांव सुधारिए, गांव से पंचायत सुधारिए, तभी होता है। एक बाइक आप सीधा राज्य संभालने आइएगा तो नहीं होगा। लेकिन प्रशांत जी ने अपने यहाँ आए, अपने बिहार में आकर के अपनी पार्टी की शुरुआत की, और पार्टी की शुरुआत करने के बाद में एक मेरे मन में कसक उठता है
कि प्रशांत जी कहीं से अपना नामांकन नहीं कराए। और दूसरी कसक ये है कि बिहार के लोगों को ये 10 रुपया वाला अभी भी मन में जो है कसक है कि 10 रुपया कार्ड बना करके आखिर वो पैसा गया कहां? क्या वो रिटर्निंग मिलेगा जनता को 10-10 रुपया? देखिए, आप जैसे बताए प्रशांत जी को कि वो नेता नहीं है, देखिए वो नेता नहीं है, ये चीज आप सही बताएं, लेकिन वो बिहार के हित के लिए एक कदम उठाए। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उनके तरह बिहार पर कोई काम किया हो। इतने 3 साल पहले तो वो पद यात्रा निकाले, बिहार के लोगों के बारे में गांधी जी वाला रुतबा अपना कि गांधी जी जैसे पहले से रहते थे फॉरेन जहाँ भी रहते हो, लेकिन बिहार को स्थिति परिस्थिति को देखने के काम किए और उसके विशेष में वो बिहार पर काम करना चालू किए। अपनी एक पार्टी बनाए जनसुराज, और जनसुराज पार्टी बनाकर जैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहे। 20 लाख लोग तो मोटिवेट हुए हैं क्योंकि उतना वोट तो आया है, 3-4% तो वोट आया है। तो इतने ऐसा नहीं लगता कि बिहार में 10 रुपया को लेकर के ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारे सर्वेक्षण में डीके न्यूज का जो हमारा सर्वेक्षण था, पूरे बिहार में हमारी टीम काम कर रही थी। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पे डीके टीम की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है एडिटर इन चीफ डीके पांडे और यहाँ पे हमारे जिला पार्षद सासाराम से नेहा नटराज जी थी। मैं बता दूं कि ये जो सोशल मीडिया पे हमारे टीम ने जब जगह जगह जा करके चेक किया तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये था कि जब शुरू से ही 10 रुपया कार्ड निकाले रहे हैं तो आगे चल करके पता नहीं क्या करेंगे। यही कोई हार का कारण तो नहीं हो सकता? कार्ड, देखिए कार्ड की बात नहीं है, कार्ड पर तो पैसा नहीं लिया जा रहा था। देखिए पैसा लिया जा रहा था इस चीज पर, जैसे हम लोग सदस्य बना रहे थे। क्यों? ये देखिए, आप क्या बोलते हैं उसको, जो संस्था को चलाते एनजीओ, फिर एनजीओ वाला वो तो हो गया ना। आप जनता से अगर आप नई पार्टी लेकर के आए आप एक चीज बताइए भैया, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अदरवाइज सारी पार्टियां सदस्य बनाती है, वो भी पैसा लेती, 5 ले 10 ले। अभी तो कांग्रेस में मुझे लगता है 50 रुपया सदस्य का लग रहा है। 50 रुपया? हाँ, सदस्य का कांग्रेस ले रहा है। हाँ, मुझे सुनने में आया। नहीं, सुनने में आया कि कोई आपको बताया कांग्रेस के लोग ही बताए। ऐसे हमारे देखिए ऐसे कोई वो नहीं है कि कोई सरकार का आदेश है, सरकारी आदेश है कि आप कहीं भी देखिए उसके अब आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये प्रशांत जी का ये भी मोटिवेशन था कि जैसे हम 10 रुपए लेते हैं, आप खुशी से मुझे 10 रुपए सदस्य बनाने के लिए दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार के लोगों को जानते थे। प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा है कि पूरा बिहार बैठ के खा सकता है। 1 मिनट भैया, मैडम 1 मिनट, जो भी उनका मैडम 1 मिनट आप बोल लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा था कि बिहार को बैठा के 1 साल तक खिला सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब सदस्य ही बनाने चले और बिहार के लोग को बोलते हैं कि मजदूर है, गरीब है, बिहार के लोग अति पिछड़ा है, पढ़ा लिखा कम है, हमारे बिहार को विकास की जरूरत है, तो फिर वो 10 रुपए वाला फंडा नहीं लेकर के और पूरे बिहार के लोगों को फ्री में बनवाते अपना। नहीं तो फ्री में, देखिए मान लीजिए मैं खुद से ही बोल रही हूँ, फ्री में तो कोई भी अभी बिहार में जो समस्या चलती है और लोगों का जो मानसिकता है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी क्षेत्र में बहुत घूमती हूँ। मैं जेडीयू में भी थी तो सदस्य बनाने का काम की हूँ गाँव गाँव घूम कर, तो उस टाइम भी मैं 5 रुपए लेती थी। वो आप अपने लिए लेती? नहीं, वो पार्टी के लोग लेते थे। हाँ, तो पार्टी के लोग बदनाम करने के लिए, कोई सरकार की तरफ से ऐसा कोई लिखित नहीं है कि आप किसी से गरीब से पैसा जाता था। जो लोग नहीं देते थे वो पैसे को अध्यक्ष पूरा करके वहां पर पार्टी कार्यालय रसीद और वो दोनों देते थे। और तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोग खुशी से जब 10 रुपया दे रहे हैं तब लग रहा है कि लोग प्रशांत जी की मोटो को समझ रहे हैं और प्रशांत जी से जुड़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ 10 रुपए का रीजन ये भी था कि लोग खुद से जब देकर सदस्य बन रहे हैं। सदस्य बनने के लिए हर पार्टी में अगर खुशी रहता तो बिहार के 50% लोग कार्ड ले लिए होते। नहीं तो लिए हैं भैया, 50% नहीं लोग लिए हैं मैडम। 4 से 5% लोग ही आपका कार्ड खरीदे हैं। कार्ड लिए हैं, कार्ड के लिए तो पैसा, और वो भी कह रहे हैं, हमारे डीके न्यूज के संवाददाता से पूछ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो 10 रुपया लिए हैं उसको कब रिटर्न करेंगे। और दूसरी बात, एक और हमारे आप ही के पार्टी के लोग, मैं थोड़ा पानी पी लूं? हाँ, आप ही के पार्टी के लोग जो है
मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो हो सकता है कि पार्टी में विद्रोह हो जाए, वो आदमी आपके पार्टी के दुश्मन हो जाए। लेकिन मैं बता दूं कि जो प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग थे, खुद नाराजगी उनमें व्याप्त हुई। मेन चुनाव में ही मैंने देखा कि जो प्रशांत किशोर के स्टेज पे दिखते थे वही आदमी फिर दूसरे पार्टी के, जो नामांकन हुआ तो दूसरे पार्टी का फिर आकर के सिंबल लेके लड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि आपने 4-5 महीने तक एक विधानसभा से 10-10 आदमी को लल्लू बना के रखे कि मैं आपको सीट दूंगा तो मैं आपको सीट दूंगा। नहीं भैया, और देखिए बात, आपकी बातों को मैं काट रही हूँ। प्रशांत जी की कहना में ये नहीं थी कि मैं आपको सीट दूंगा। यहाँ आप बताए, मेरे से पहले बहुत सारे लोग लगे थे, बट किसी को पर्सनली व्यक्तिगत नहीं कहा गया था कि आपको सीट देंगे। आप वहाँ 21,000 का वो अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, आप रिसीविंग लीजिए और आप वो किस चीज के लिए 21,000 रुपया? जैसे आप नॉमिनेशन कर दिए, नॉमिनेशन पॉइंट नंबर 1 मैं ही आता है। आप देखिए, रोटी थोड़ा सा सेकाया नहीं है और रोटी थोड़ा बारी बारी से कच्चा है। आप लोग एक फैमिली क्षमा करिएगा, जैसे अगर बात मुझे इग्नोर करना है तो मैं बता दूंगा कि नहीं यार ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे मन की तसल्ली हो गई। लेकिन जो वास्तविकता है मैम, वास्तविकता यही है, सत्य है कि विधानसभा से 21,000 रुपए की जो नामांकन होती थी, तो वो नामांकन एक साधारण के लिए नहीं होती थी, वो उस ओहदे के लिए होती थी कि आदमी जो है वह आदमी हमारे जो इसमें पार्टी में रहेगा, तो वो उम्मीद लेके था कि नहीं जो है मैं ही विधायक पद की उम्मीदवार हूं और मैं तन मन धन से वो सिर्फ 21,000 ही खर्चा नहीं किया था। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप एक अच्छी नेता हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें एक ही आदमी नहीं था, इसमें वो अपना आदमी 21,000 तो नामांकन किया, लेकिन उसके एक घर से, एक पार्टी के एक आदमी से 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ है। ये मेरे पास ये तो आप सोच सकते हैं ना, आप खुद का ये देखकर ही ना पार्टी में जुड़ेंगे, सीधी सी बात है। मैं कुछ अपना देखकर ही तो पार्टी में नॉमिनेशन, तो कोई पार्टी एक ही आदमी को क्यों नहीं ला करके 4 महीना बिजनेस कराई और उससे वो करवाई? ये तो हमारी पार्टी के हित में गलत हुआ है। पार्टी जो भी है, हम लोग भी प्रशांत जी से बोले कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज हुई। नेक्स्ट टाइम से तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन जो हुई है, गलती हुई है पार्टी से। चलिए, दर्शक हमारे यही सुनना चाहते थे कि पार्टी से गलती हुई है। लेकिन एक चीज और मैं बता, अगर एक मिनट, आप खुद वो चीज करने के लिए सक्षम है तभी आप पार्टी में जुड़े। मैं ये भी बात आपसे बताना नहीं, सक्षम नहीं, जनता सेवा करना मेरे मन। अब मैं करोड़पति रहूंगा, मैं करोड़पति रहूंगा तभी चुनाव लड़ूंगा। मेरा चुनाव लड़ने का हक नहीं है। मैं तो मजदूर का बेटा हूं, तो हक है ना। तो फिर प्रशांत किशोर ने 21,000 रुपया मेरा सबसे पहले क्यों ले लिया? नहीं, प्रशांत किशोर जी तो आपसे जबरदस्ती नहीं लिए, आप देने के लिए तैयार थे। मेरे मन में था कि मैं नेता बन करके और सुनिए एक सेकंड, आपको बता रहे हैं, वैसे लोग को भी प्रशांत जी टिकट दिए हैं जो लोग नॉमिनेशन नहीं किए थे, बहुत सारे वैसे। हाँ बिल्कुल, ऐसे चला है। मुख्य कारण तो यही है, कारण तो एक भी सीट बिहार में नहीं आना, कारण तो यही है। मैं बताना चाहूंगी, तो आप जो लोग डाले थे, नॉमिनेशन किए थे, तो वो लोग को वैसे भी पार्टी पर काम करनी चाहिए थी। शायद कैसे काम करना चाहिए थी? आज बेटा को मैं पढ़ा रहा हूँ मैडम, तो बेटा तो हमारा काम ही नहीं करेगा जो जिंदगी भर कमाई करे, और आजकल पार्टी के कोई लेकर काम करेगा। मैं खुद नहीं सोची थी कि मुझे टिकट मिलेगा। अब आप दूसरे को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम गई थी, 2 मंथ 1.5 मंथ पहले गई थी। आप लकी हैं, अल्फाबेटिकल हुआ होगा। अल्फाबेटिकल जैसे चुनाव में होता है, वैसे अल्फाबेटिकल में आपका नाम आ गया होगा, एन से फर्स्ट नंबर पे नेहा। ये गलत बात है। मैं पार्टी के लिए काम की और मैं अभी भी करती हूँ कि मुझे टिकट मिले या ना मिले, जब मैं उससे जुड़ी हूँ तो मैं उसके हित में और ईमानदारी से काम। देखिए मैडम, मैं यही कहूंगा कि अगर आप पार्टी में हैं तो पार्टी हित और जनहित दोनों की बात होनी चाहिए। तो जनहित के लिए भी तो काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में 10 रुपया का कार्ड नहीं बनाया है, कोई भी सत्य है। भले वहां पे सलाहकार बन के गए प्रशांत किशोर, था लोगों को समझाना, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, हमारे प्रशांत जी कहीं ना कहीं आते, सरकार बनती उनकी, तो जो कार्ड बना था उससे लाभ, जिस लोगों को लेके चले थे, उम्मीद लोगों में नहीं था कि सरकार बनेगी। और मैं बता दूं मैडम, मैं स्वयं बता रहा हूं कि मान लीजिए मैं प्रशांत किशोर की पार्टी 2030 में ज्वाइन कर लिया एज द डीके पांडे पत्रकार, और मैं प्रशांत किशोर के ज्वाइन करने के बाद मैं और हमारे जो रिपोर्टर है 10 लोग
एक विधानसभा से हम लोग प्रशांत किशोर के पास, उन्होंने कहा कि आइए हमारे यहाँ आप नामांकन करिए और 10,000 रुपया 21,000 दीजिए और आप लोग 10 आदमी पूरे फील्ड में मेहनत करिए मेरे लिए। अच्छा भैया एक बात बताओ। एक मिनट मैडम, और मैं पूरे लगन से, ये भी लगन से कि खूब मेहनत किए कि नहीं मैं जो है पार्टी के लिए काम करूंगा, मुझे अब विधायक बना, मुझे जनता सेवा करना है। और एक ही बार घर से गेहूं बेच दिए और घर से गेहूं बेच के चुनाव में लगा दिए। एक ही बार सुनिए, एक ही बार फोन आया कि नीलेश कुमार सिंह को अच्छा ये बताइए सीट मिल गया, तो अब वो 8 लाख रुपए मेरे रिकवर कैसे होगा? आपको मैं बताऊं, ये चीज तो हर पार्टी में है। प्रशांत जी तो सामने से किए, तो बाकी हर कुछ यूनिक करना चाहिए था ना आपके नेता को। तो आपके चुनावी सलाहकार थे तो वो मेरे पार्टी में मान लीजिए कुछ यूनिक ही था, आपके पार्टी में अच्छा यूनिक ही था। बिल्कुल बिल्कुल एक यूनिक ही था। देखिए कि आपकी हर पार्टी में मैंने ये चीज देखा है कि लोगों को बरगला के रखा जाता है, आपको भी टिकट मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा, और लोग जाते भी हैं टिकट के लिए। लेकिन लास्ट टाइम देखिए किसको टिकट मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे नोखा में कौन चंद्रवंशी हैं, नागेंद्र चंद्रवंशी, बेचारे कितने अच्छे नेता हैं, छवि भी उनका पूरा रोहतास जिला भी जानता है, कितना साफ सुथरा है, किसी का काम भी बिना पैसे का नहीं कराए हैं, ये साफ साक्ष्य है। और उनको जो है पार्टी ने सीट, पार्टी ईमानदारी से काम की, जदयू ईमानदारी से काम की, क्योंकि जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे इन्होंने रखा था और इन्होंने पार्टी के दामन थाप के रखा था। और एक मैं पहले ही बताया था कि बीजेपी और जदयू, जब हाँ बीजेपी और जदयू आती है तो पार्टी वॉशिंग मशीन हो जाती है, उसमें कैरेक्टर साफ होता है। और देखिए हमारे नागेंद्र चंद्रवंशी जी जो है नोखा से विधायक बन के बैठे, भले नोखा विधानसभा के लिए कुछ करे या न करे, लेकिन विधायक जी का तो बोर्ड गाड़ी पे लग गया ना। बिल्कुल लग गया। ये हमारे रोहतास जिला नहीं पूरे बिहार की दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ अच्छे नेता नहीं आ रहे हैं और हमारे यहाँ जनता जो है कुछ रुपयों में बिक जा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि हमारे बिहार के जनता में भी बहुत बड़ी कमी है। जब लास्ट टाइम चुनाव आता है, लोग थोड़े चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपनी ना तो अपने बच्चे का भविष्य देख पाते हैं, ना खुद की भविष्य को देख पाते हैं, बस चंद पैसों के लिए एकदम से बिक जा रहे हैं। तो उसके बाद तो आप बिहार में विकास, बेरोजगारी, ये सब, स्वास्थ्य, शिक्षा पर तो आप छोड़ ही दीजिए। जो चल रहा है जैसे चल रहा है, जब तक चले। बिल्कुल। अब आते हैं पंचायती चुनाव में। बिल्कुल। पंचायती चुनाव में जो है अभी सितंबर या अक्टूबर में पंचायती चुनाव होगा। जी अक्टूबर में। और आप जिला पार्षद हैं जी। अब आप अपने जिला पार्षद में पंचायती चुनाव तो क्लियर है, जनरल हो या SC ST हो, अति पिछड़ा हो, आप तो लड़ेंगी ही। बिल्कुल लड़ेंगी ना। पिछड़ा होगा तो नहीं लड़ सकते, जनरल हो और जैसे है महिला रिजर्वेशन हो तो आप चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्लियर है। मान लीजिए सीट इधर उधर भी होता है तो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप अपने यहाँ का, अपने पंचायत का, अपने जो भी आपका क्षेत्र है वहां के आप एक कार्य सेवक है वहां के लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए सुख दुख तकलीफ अच्छे बुरे में कदम से कदम मिला के चलना जी। तो जो आपने 5 साल तक रहा, 5 साल में आपने क्या क्या काम किया अपने जिला पार्षद में अपने क्षेत्र के लिए? जेन्युइन जो काम है, फंडिंग है, वो किए, और उससे हटकर लोगों के बीच में रहना, दुख सुख में जाना आना, जैसे आपने बताया। तो मुझे तो लगता है कि मैं नहीं रहती हूँ या मुझे पता नहीं चला तभी मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाती, लेकिन बाकी हर जगह। और अभी जिला पार्षद का तो आपको पता ही है फंडिंग क्या है, जो पंचायत वाइज काम होना चाहिए विकास का। काफ़ी जगह हम लोग पुस्तकालय भी बनाए, लाइब्रेरी, जैसे पतिया में बना है, फिर कुन्नू हाई स्कूल में बना, पतिया हाई स्कूल में बना। अच्छा, जो पुस्तकालय आप लोग बनाते हैं वाचनालय, उसका रख रखाव भी होता है? नहीं, इसीलिए तो हम लोग विद्यालय में बनाते हैं कि विद्यालय के बच्चे, विद्यालय में रहेगा तो रख रखाव होगा, वहाँ पे स्कूल टीचर के द्वारा वहाँ पे देखभाल होगा, सुरक्षित रहेगा, और बच्चों लोग को जो भी प्रोसेस है उन लोग अपना रख रखाव कर सकते हैं, अपना ढंग से टाइमिंग से अपना जा आ सकते हैं। तो विद्यालय के लिए क्योंकि हम लोग का बेस्ट ऑप्शन लगा। मैडम अभी 2026 में जो फिर चुनाव होगा
और इसमें जो हम देखते हैं कि आपके पंचायत में गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, जो भूमिहीन है जी भूमिहीन है और उनको भूमि नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं कि देखिए, मुखिया लोगों की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि मुखिया लोग का तो बंधा हुआ है सब कि किसने कितना कमीशन कितना चाहिए, क्या मतलब, ये तो आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, सारा चैनल पत्रकार दुनिया जहां सब जानते हैं। लेकिन मेरे मन में बात आ रही कि बहुत से ऐसे आपके एरिया में लोग हैं जिनको रहने के लिए अभी भी घर नहीं है। जी। तो आप अगर फिर आपको चुनाव जितवाते हैं तो क्या उनकी सपना साकार हो जाएगी? देखिए, कोई झूठ उठ का वादा नहीं करना है मुझे, और ना मैं वादा करना नेता वाला कोई मैं अपने क्षेत्र में काम नहीं करती हूँ। मुझे वो लोग का आशीर्वाद मिला है और एक उन लोग को बात को रखने का एक जगह मिला है। मैं सीधी सी बात यही जानती हूँ कि उन लोग के माध्यम से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, और कहीं कोई भी ऑफिस में जाती हूँ तो ये उन लोग का ही श्रेय दिया हुआ है। तो देखिए, कुछ टाइम पहले अभी बड़ारी में यही भूमिहीन का ही बात किया जाए तो वहाँ के लोग भी मुझे बताएं और हमसे मदद मांगे। मैं सीओ के पास गई भी, उस विषय पे बात भी की। जैसे उन लोग का बनाया हुआ घर, जैसे बिहार सरकार में उन लोग बनाए थे तो तोड़ा जा रहा था, वैसे उसमें बहुत सारे वैसे लोग थे जिनका ना तो कोई भूमि था और ना तो घर था, अपना अस्थाई कोई अपना नहीं था, वो लोग बिहार सरकार में बसे थे। तो मैंने उन सीओ साहब से यही मांग की कि जो भूमिहीन है पहले उनको भूमि दिया जाए, उन लोग की रहने की व्यवस्था कराई जाए, उसके बाद उनकी घर को तोड़ा जाए। क्योंकि भाई वो लोग का आशियाना है, इतना टाइम से जो बना कर रह रहे हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल। जिसके पास अभी मेरे यहाँ मैं हूँ और मुझे यहाँ के रेंट जो मालिक हैं आकर मुझे डायरेक्ट से बोले कि आज के आज आप रूम खाली कर दीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं तो नहीं खाली कर सकती, मुझे टाइम दीजिए। जी बिल्कुल। मैं कहीं सेटल हो जाऊंगी तो कर दूंगी। तो उसी तरह से मैंने सीओ से बात किया कि पहले आप इन लोग को भूमि दीजिए, वो लोग अस्थायी रूप से जब वहां पर रहने लगेंगे तो आप अपना यहाँ पर आप अतिक्रमण कर देखिए, सकते हैं। एक बार मैं फिर दोबारा अपने चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों की, आप एक महिला हैं और महिला एक घर की बात जानती हैं कि लोगों का दुख तकलीफ बच्चों का क्या होता है। तो ये तो आपके जो जिला पार्षद के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको तो विश्वास करना ही होगा। और जहां आप एक सिपाही का काम नहीं होता, एक सेवक का काम नहीं होता है कि जो हमारे लोग जहां नहीं पहुंच पाते वहां पर हम अपनी बात ले जा करके रखें। सीओ के पास नहीं होता है तो डीएम के पास रखें, डीएम के पास नहीं होता है तो फिर हम पटना कभी जाते हैं तो वहां मिनिस्ट्री में जाकर पार्लियामेंट में रखें कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों की ये तकलीफ हो रही है। तो ये तो हमारे जो आपके पार्षद के लोग हैं ये तो भली भांति जानते हैं कि नहीं, नेहा नटराज लड़ाकू विमान है और हमारी बात लोगों तक पहुंचाती है। जी, तभी तो आज 10 साल होने जा रहा है, 10 साल से मैं जिला पार्षद हूँ। कहीं ना कहीं उन लोग को मेरे में कुछ ये दिखा, तभी तो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी 10 साल में, अभी मैडम बुरा मत मानिएगा, 10 साल में बहुत बढ़िया नहीं हुआ है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जिला पार्षद एक मान सम्मान का पोस्ट है, ना तो आप खोजिएगा कि मुखिया की तरह हम लोग काम करें, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि जिला पार्षद का जितना फंडिंग है 15% और क्षेत्र कितना है, मिनी विधायक का क्षेत्र है, मिनी विधायक का क्षेत्र मिल गया है, इतना सारा 7 पंचायत, आप सभी लोग को काम से नहीं खुश कर सकते हैं। एक चीज आप इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोग को बताना चाहूंगी कि मैं काम से नहीं खुश कर पाऊंगी किसी मतलब क्षेत्र के लोगों को। ये चीज को आपको समझना होगा कि मेरी बातों को आप कहीं ले जाकर रख सकती है, मेरे लिए लड़ सकती है, मेरे दुख सुख में आ सकती है, और मेरे लिए जब मैं इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मैं, देखिए मैं तो यही बोलूंगी, सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि फंडिंग इसमें बढ़ाई जाए, क्योंकि पोस्ट बहुत बड़ा है, नहीं तो इस पोस्ट को हटाया जाए, है ना भैया। एक मुखिया को आप इतना सारा मतलब पोस्ट, ये क्या बोलते हैं, पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग दिया जा रहा है एक पंचायत के लिए, और जिसको मिनी विधायक का मतलब पोस्ट है, जिसका क्षेत्र लंबा है, किसी हमारे पार्षद का किसी का 10 है, पिछले बार मुझे 10 था, अभी बहुत सारे पार्षद हैं जिनको 9 पंचायत, 8 पंचायत, 10 पंचायत है, मुझे भी 7 पंचायत है। तो जितना एक मुखिया को एक पंचायत में 70% दिया जाता है, तो फिर जिला पार्षद को 15% किस हिसाब से दिया जाता है? मैं ये सवाल करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? इसमें तो बढ़ोतरी करना चाहिए। बढ़ोतरी जब किया जाएगा तभी तो क्षेत्र में विकास होगा। आप जिला पार्षद को आप खोजिएगा कि काम से सभी लोग को संतुष्ट कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं कि वाकई में जो हमारे साथ जो बैठी हैं
नेहा नटराज जी की कहना बिल्कुल सही है। सरकार इस पे ध्यान दे, और सरकार अगर ध्यान देगा तभी हमारे बिहार की विकास होगा। अपने क्षेत्र की जनता कुछ कहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के जनता को, सभी लोग को प्रणाम नमस्कार करूंगी और उन लोग से अनुग्रह करूंगी कि फिर से एक मौका दें, निवेदन करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आपको भी बहुत बहुत दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के चैनल के तरफ से नमस्ते।